प्लांट्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम होमियोस्टेसिस इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। यार बोर हो गए ना होमियोस्टेसिस पढ़ के, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक 11.2 का पार्ट 11.2.1 स्किन को डिस्कस करने वाले हैं। देखो स्किन की अगर हम बात करें, जिसकी हम सब बहुत ही केयर कर रहे होते हैं, तो स्किन बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी का आप कह सकते हैं एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे मेन फंक्शन है सेंस करवाना। क्यों? क्योंकि स्किन जो है हमारे वन ऑफ द 5 सेंसेस में से एक है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, टच का सेंस करवा रहा है। सो इसलिए ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा सेकेंडली होमियोस्टेसिस के अंदर स्किन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो एनिमल्स के अंदर होमियोस्टेसिस प्रोसेसेस होते हैं, उसके अंदर 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले स्किन, सेकंड लंग्स एंड द थर्ड वन इज यूरिनरी सिस्टम। तो आज हम स्किन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्किन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखें यूं बाहर तो स्किन हमें एक जो है बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका दिख रहा होता है, लेकिन अगर हम इंटरनल पार्ट्स की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अच्छा, हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले ये देखें, एक डायग्राम आपको ऊपर दिख रही होगी। सो ये डायग्राम जो सबसे ऊपर वाला स्किन का हमारे पास पार्ट है, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। अच्छा, इसके बाद ये जो सेकंड लेयर है हमारे पास, दिस इज नोन एज डर्मिस। एंड द थर्ड लेयर इज फैट लेयर। बेसिकली ये जो डर्मिस की लेयर है, इसी लेयर में जो फैट लेयर है वो एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, अब सबसे पहले एपिडर्मिस ये एक ऐसी लेयर है जिसमें कोई किसी भी किस्म की ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती, ठीक है, इसमें कोई ग्लैंड्स वगैरह मौजूद नहीं होते। अच्छा, सेकेंड लेयर डर्मिस है, इसके अंदर तमाम बॉडी के ग्लैंड्स वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जो कि स्किन में मौजूद हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज हेयर फॉलिकल। ये जो आपको एक हिस्सा दिख रहा है दैट इज नोन एज हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल बच्चों एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां से स्किन हेयर्स अराइज होते हैं, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है, स्किन हेयर्स अराइज हो रहे हैं और इसके गिर्द ये जो जगह है यहाँ पर हमारे पास स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं जो कि इरेक्शन करवाते हैं, इन्हें पिली मसल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आ गया हेयर फॉलिकल। इट इज अ रीजन फ्रॉम वेयर द हेयर ऑफ द स्किन अराइजेस, ठीक है। ये वो रीजन है जहां से स्किन हेयर्स अराइज होंगे, हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल के अलावा ये जो ऊपर वाला है पार्ट है दैट इज नोन एज हेयर, जो कि स्किन के बाहर जो है अराइज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हेयर फॉलिकल के अलावा यहाँ पर जो ये फैट लेयर आप देख रहे हैं, दिस फैट लेयर, ये जो फैट लेयर है यहाँ पर हमारे पास मौजूद होती है नर्व एंडिंग्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्किन क्या कर रही है, हमारे पास परसेप्शन का काम कर रही है, ठीक है, रिसीव कर रही है इंफॉर्मेशन को, सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो फैट लेयर है यहाँ पर क्या मौजूद है, नर्व एंडिंग्स मौजूद है, और ये टेम्परेचर वगैरह को जितने भी चेंजेस हैं इन सबको क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, नर्व एंडिंग्स। अच्छा, नर्व एंडिंग्स के अलावा अब हमारे पास कुछ ग्लैंड्स हैं। ये सारे ग्लैंड्स हमारे पास डर्मिस की लेयर में मौजूद होते हैं। सबसे पहला जो ग्लैंड है दैट इज एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, जो कि डर्मिस में मौजूद है, जो कि सेकंड लेयर में मौजूद है। एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड। देखो ये जो एपोक्राइन ग्लैंड है ये हमारे पास डर्मिस में लोकेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये थिकर स्वेट की प्रोटेक्शन कर रहा है। स्वेट यानी कि पसीना, और ये क्या कर रहा है, थिकर यानी कि गाढ़े स्वेट की क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। एपिक्राइन ग्लैंड के बाद एक डर्मिस की लेयर में सेकंड ग्लैंड होता है दैट इज नोन एज एसिक्राइन ग्लैंड। एसिक्राइन ग्लैंड। अब ये जो एसिक्राइन ग्लैंड है ये भी डर्मिस में लोकेट है, और ये हमारी पूरी जो स्किन है ऑल ओवर द बॉडी ये लोकेट
सेक्रेट कर रहा होता है ये वाला ग्लैंड, ठीक है। और ये जो एसिस्ट्राइन ग्लैंड होता है ये वाटरी स्वेट की प्रोडक्शन करता है। वाटरी यानी कि जो हमारे पास अमूमन जो एवापोरेटरी प्रोसेस के लिए जो स्वेट रिलीज हो रहा होता है वो हमारे पास एसिस्ट्राइन ग्लैंड क्या कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसको हम आगे फंक्शनिंग में डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, इसके बाद एसिस्ट्राइन ग्लैंड के बाद एक और ग्लैंड है दैट इज नोन एज सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड। अब देखिए जो सेबेशियस ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड सीबम रिलीज करता है एंड सीबम इज कॉल्ड ऑयल। जो ऑयल रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी, जो नेचुरल ऑयल रिलीज हो रहा है हमारी स्किन से, दैट इज रिलीज्ड बाय सेबेशियस ग्लैंड। तो ये ऑल ओवर स्ट्रक्चर है स्किन का और ये कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्किन है इसके स्ट्रक्चर को एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर्स को ज्यादा हमने जो है डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या कर रही है और कौन सी चीज क्या है, ठीक है। हेयर फॉलिकल जहां से हेयर अराइज हो रहे हैं, नर्व एंडिंग जो कि रिसेप्शंस कैरी कर रही, परसेप्शंस कैरी कर रही है, एपोक्राइन ग्लैंड जो कि हमारे पास थिकर स्वेट को प्रोड्यूस कर रहा है, एसिस्ट्राइन ग्लैंड जो कि वाटरी स्वेट को प्रोड्यूस कर रहा है और सेबेशियस ग्लैंड जो कि सीबम यानी कि ऑयल को प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इसे मिटाता हूं ताकि हम फंक्शनिंग की तरफ जा सकें। अच्छा चलो बच्चों, अब इसकी फंक्शनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्किन का एक मेन फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या कर रहा है, ये परसेप्शंस कैरी कर रहा है, ये एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन होमियोस्टेसिस के अंदर स्किन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो कैसे कर रहा है इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो आपने लेयर देखी दिस फैट लेयर, ये जो फैट लेयर है बेसिकली ये एक इंसुलेटिंग लेयर है। क्या ये एक इंसुलेटिंग लेयर है, ये एज अ इंसुलेशन काम कर रही है, इंसुलेट कर रही है। तो जब कोल्ड टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर में डिक्रीज आता है तो उस वक्त ये क्या कर रही होती है, हमारी बॉडी को इंसुलेट कर रही होती है, किसी भी एनिमल की बॉडी को इंसुलेट कर रही होती है। अच्छा, अब सबसे पहले तो फंक्शनिंग में हमारे पास फैट लेयर का फंक्शन आ गया जो कि इंसुलेशन का काम कर रही है, फैट लेयर। अच्छा, अब इसके अलावा ये जो हमारे पास हेयर फॉलिकल्स है, हेयर फॉलिकल्स के जो इर्द गिर्द हमारे पास एक तरह के मसल है जिन्हें हम कहते हैं इरेक्टर प्ली मसल, इरेक्टर प्ली मसल। आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसके गिर्द क्या होता है, मसल्स मौजूद होते हैं जो कि इरेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। जो कि क्या करवा रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर में डिक्रीज आता है तो ये क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके रिजल्ट में जो हेयर है ये खड़ा हो जाता है, जिसको हम आम जबान में रोंगटे खड़े होना कहते हैं। दिस इज नॉन एज गूस बम्प। तो गूस बम्प के रिजल्ट में क्या कर रहा है, इंसुलेशन का काम कर रहा है। जब ये हेयर्स खड़े हो जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, इंसुलेशन होती है, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, गूस बम्प्स। अच्छा, अब गूस बम्प्स के अलावा स्किन का एक बहुत ही ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट रोल है, वो क्या है, देखिए ये तो हमारे पास हो गया कि ये थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन कर रहा है, ठीक है। ये फैट लेयर और इरेक्टर प्ली मसल्स क्या कर रहे हैं, थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन कर रहे हैं। अब थर्मोरेगुलेशन के अलावा जो स्किन है वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी कर रही है। कैसे, जो स्किन में हमारे पास स्वेट की शक्ल में वाटर रिलीज हो रहा है, बेसिकली वो जो वाटर है वो वाटर अपने साथ सॉल्ट्स और डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट को भी अपने साथ रिमूव कर रहा है। तो ये भी एक फंक्शनिंग है इसकी, दैट रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अच्छा, उम्मीद करता हूं आपको स्किन से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।